मित्रों राधे राधे। मित्रों, जब आप जीवन में असफलता और दुख के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बाहर निकलने का आपको कोई भी मौका नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक ही कोई ऐसा परिवर्तन होता है कि आप उस दुख के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं और खुशियों के संसार में प्रवेश कर जाते हैं, तो यह परिवर्तन आपके लिए अकल्पनीय और अद्वितीय होता है। याद रखिए, यही परिवर्तन जो है वह मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों के साथ होने ही जा रहा है। और याद रखिए, आज इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं बताऊंगा कि वास्तव में किस प्रकार से यह परिवर्तन आपके जीवन में होगा। जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो लॉजिकल और कॉन्सेप्ट सहित बताई जाएंगी, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी बात होगी वह लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ होगी। ये नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आप इस चैनल को पूरी तरह देखते रहिए। और याद रखिए, चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ कॉन्सेप्ट की, कि देखिए, कुंडली में लग्न की जो वेटेज होती है वो ज़्यादा होती है राशि की अपेक्षा। तो यदि आपकी लग्न मिथुन है तो आप ये मान करके चलिए कि 60% जो वेटेज है 60% वह आपके लग्न का होता है यदि आप मिथुन लग्न के हैं, और 40% के करीब आपका वेटेज राशि का होता है, जहां पर आपका चंद्रमा यदि मिथुन राशि का है। तो चाहे आप मिथुन लग्न के हों या मिथुन राशि के हों, दोनों के लिए ये उपयोगी वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ज्योतिष या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो मित्रों, अब जब राहु का और शनि का जो परिवर्तन है, जो शनि मार्गी हो रहे हैं और राहु जो आपके मीन राशि दशम भाव पर आ गए हैं, याद रखिए इससे जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आपको परिवर्तन तो बताऊंगा ही, परिवर्तन के साथ साथ वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा अच्छी दिशा में। तो मित्रों, जो राहु है वो क्या करता है? देखिए, राहु को हम मायावी कहते हैं, सब जानते हैं। तो राहु क्या है? राहु क्विक डिसीजन लेता है। आपने सोचा कि अपनी जो भी आपकी प्लानिंग है आप उसको करने शुरू करते हैं। और राहु विस्तारवादी तो है ही, तो राहु जो कुछ भी करेगा वो बहुत बड़ा करेगा। मान लीजिए आपका सपना पहले केवल रोटी कपड़ा और मकान का था, कोई छोटी सी गाड़ी मिल जाए अल्टो, लेकिन अब आपका जो सपना होगा वो फॉर्च्यूनर का होगा। एक बड़ा सपना जिस भी फील्ड में है, ये तो मैंने केवल आपको एक उदाहरण दिया, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में कुछ ना कुछ बड़ा करने की ही सोचेंगे, बड़ा करने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट है, कान खोल के इसको सुनिए और लिख लीजिए। देखिए, जो मीन राशि है वह द्विस्वभाव राशि है, और जो मिथुन आपकी लग्न या राशि है वह भी द्विस्वभाव है। और द्विस्वभाव का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? द्वि का मतलब होता है द्वंद्व में फंस जाना, असमंजस में फंस जाना, दुविधा में फंस जाना। इनको लगता है डू और नॉट डू, मैं करूं कि ना करूं। हर काम में ये यही करते हैं कि इस ना तो 100% हाँ ना। और देखिए, राहु को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राहु 100% क्लियरिटी चाहता है, बिल्कुल क्लियर हो आप अपने विजन के प्रति, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल विजनरी हो और क्लियर हो। लेकिन चूंकि मीन राशि और मिथुन राशि या मिथुन लग्न ये दोनों के दोनों द्विस्वभाव राशियां हैं, और द्विस्वभाव में ये बहुत बड़ी कमजोरी पाई जाती है कि यह कुल मिलाकर के द्वंद्व और असमंजस में फंस जाते हैं। हर चीज़ में दुविधा में फंस जाएंगे कि हम ये काम करें कि ना करें, कहीं गलती ना कुछ हो जाए, और भगवान नहीं करते हैं तो ये अवसर हाथ से ना छूट के चला जाए। आपको इस असमंजस में नहीं फंसना, तभी आप राहु के पूरे लाभ पाएंगे, अन्यथा आप राहु के लाभ नहीं पाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। चाहे आपको जितने बड़े बड़े सपने इस YouTube में दिखाए जा रहे हों, अगर आप अपनी इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो मैं लिख के देता हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस मुद्दे पर। तो ये चीज़ याद रखिए कि राहु को बिल्कुल क्लियर वो चाहिए सब कुछ। ऐसा नहीं कि आप दुविधा में फंस जाएं और सोचते रहें कि यार मैं करूं कि ना करूं, और सोचते सोचते ही बहुत सारा वक्त आपका बीत जाए। तो यह चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा याद रखिए कि देखिए, राहु को इल्यूजन कहा जाता है, भ्रम फैलाता है राहु। तो आप एक तो देखिए द्विस्वभाव राशि में गया, फिर भ्रम फैला दिया,
तो द्वि स्वभाव राशि वैसे भी भ्रमित होती है, फिर ये स्वयं भ्रम का कारक है। तो ये नहीं कि हमने ये सोचा फिर उस पर सोचते रह जा रहे हैं। आपको करना क्या है कि देखिए, राहु शॉर्टकट से सब काम करता है, लेकिन आपको मालूम है कि जीवन में अगर बहुत कुछ बड़ा पाना है तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। और जो शनि है वो कंटिन्यूएशन में काम करता है। शनि के लिए कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो हर कार्य देरी से करता है। तो अगर आप लगातार कंटिन्यूअस कार्य कर रहे हैं किसी प्लानिंग में अपने, तो शनि का साथ आपको 100% है और आपका विजन बहुत बड़ा है। राहु आपके साथ हैं, आपको मालूम है कि साम दाम दंड भेद से कैसे अपने काम करवाने हैं। तो इस प्रकार से आपको राहु और शनि दोनों का साथ मिल जाएगा। और याद रखिए, राहु और शनि जब दोनों का साथ मिल जाता है ना, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ बुलंदियों में पहुँचता है। वो कल्पनातीत है, कल्पना से परे है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है, जो कि कुल मिला के मैंने अपने थंबनेल में भी आपको बताया है। तो आपको इन दोनों का साथ लेना है, इस बात को आपको याद रखना है सबसे पहले। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रखिए कि दसम भाव जो होता है वो आपके किसका, जॉब का, प्रोफेशन का, आपकी जो भी स्टेटस है उसका। तो निश्चित तौर पर जॉब हो, प्रोफेशन हो, स्टेटस हो, इसमें आप बहुत बड़ा सपना आप देखेंगे, बहुत बड़ा सपना देखेंगे। लेकिन मैं फिर वही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको बहुत बड़ा सपना देखना है तो जो मैंने आपको द्वि स्वभाव राशि की कमजोरी बताई है और जो मैंने आपको राहु का इल्यूजन बताया है, अगर आपने इन दोनों का एडजस्टमेंट कर लिया तो आप लिख कर ले लीजिए कि ये 18 महीने आपके जीवन के लिए गोल्डन पीरियड साबित होंगे और ये 18 महीने आपको उस बुलंदी तक ले जाएंगे जहाँ तक शायद आपने कभी सोचा भी ना रहा होगा कि आपका जीवन इस तरह बदल जाएगा, आपका जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सब कुछ बदल के रख देगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आपको कि राहु आपके सिवा केतु आपके चतुर्थ भाव में है। तो जब केतु चतुर्थ, तो चतुर्थ भाव अपना स्वयं का घर होता है, माता का घर होता है। तो यहाँ पर इमोशनल मतभेद हो सकते हैं या घर से दूर जा कर के आप कुछ काम, तो देखिए, घर से दूर जाके काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप इमोशनल मतभेद बस मत रखें। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, अगर आपने इनका अक्षरशः पालन कर लिया तो याद रखिए, फिर मैं वही कहता हूँ कि वो परिवर्तन होंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब राहु और केतु का एडजस्टमेंट कैसे करें, इनके क्या उपाय हैं, उसकी चर्चा अगर मैं वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। तो मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुल्क लागू रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है मेरी ओर से।